हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग यार। देखो, तैयारी कर रहे हैं हम हमारे सीयूईटी एग्ज़ाम की, या फिर आईआईटी जेईई एग्ज़ाम की, या फिर गेट एग्ज़ाम, या फिर सीएसआईआर यूजीसी नेट एग्ज़ाम की। तो वहाँ पर ये टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो, इसमें हमको क्या पढ़ना है, इसमें हमको पढ़ना है इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जिसमें फॉर्मेशन ऑफ ओडी हम कर लेंगे। उसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यूनिकनेस एंड एग्जिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री ओडी हमको करना है। उसके बाद सिस्टम ऑफ ओडी करना है, और फिर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हमको सोल्व करना है, जिसमें हम स्पेशली जो सोल्व करेंगे वो एसएलपी होगा। ठीक है, देखो। और इसी के अंदर भी हमारे पास क्या आ जाएंगे, रोन्सकाइन वगैरह होगा, सब आ जाएगा, सारा चैप्टर है ना। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर भी आ जाएगा यहीं पे, तो उसको भी हम सोल्व कर लेंगे। तो चलो यार, इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज एक्चुअली ओडीई क्या होता है ना, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। डेफिनेशन इज की एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स, है ना, डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इन्वॉल्व्स डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स होल पावर 5 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। इसमें देखो, डिपेंडेंट वेरिएबल y है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट के वेरिएबल में के रेस्पेक्ट में हमारे पास इसमें डिफरेंशिएशन भी है, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल भी है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ओडी। ऐसे ये हमारे पास ओडी का एग्जांपल है, ये हमारे पास ओडी का एग्जांपल है, और ये हमारे पास ओडी का एग्जांपल है। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे पावर 3 लगा हुआ है, और यहाँ पे साइन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 0 है। दीज आर द एग्जाम्पल्स फॉर ओडी। अब देखो, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव इन्वॉल्विंग इन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे हम एग्जांपल देखें तो यहाँ पे जो है हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, डी वाई बाई डी एक्स, मतलब एक ही ऑर्डर है ना। डी वाई बाई डी एक्स होगा वो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव होगा। ऐसे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, दिस इज थ्री ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, है ना। सो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल में सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक ही ऑर्डर का डेरिवेटिव है, डी वाई बाई डी एक्स। सो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे दो ऑर्डर तक है हमारे पास, तो दिस इज द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज अगेन अ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड दिस इज अगेन अ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास आता है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो, डिग्री जो होता है वो होता है कि हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है उसकी पावर हमको देखनी होती है। पर कौन सी पावर देखनी है हमको, वो पावर जो रेडिकल्स फ्री और फ्रैक्शनल पावर फ्री हो, है ना, जिसमें मतलब रेडिकल ना हो और दूसरी बात उसमें कोई फ्रैक्शनल पावर ना हो। अगर रेडिकल पावर आ रही है या फ्रैक्शनल पावर आ रही है तो उसको हटाने की कोशिश करो। अगर हटा पा रहे हो तो ठीक है, नहीं हटा पा रहे हो तो फिर हम बोल देंगे डिग्री। अच्छा, ये भी है कि तुम हटा पा रहे हो, नहीं हटा पा रहे हो, किसी और ने हटा दी हो शायद, है ना, तो वो बात है। देखो यहाँ पे ये एग्जांपल है हमारे पास डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू वन प्लस, यहाँ इस एग्जांपल में देखो, इसमें ऑर्डर और डिग्री हमको बताना है। तो ऑर्डर तो सिंपली टू हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर तक है ना। डिग्री हमको देखनी है हाईएस्ट पावर की पावर कितनी है, हाईएस्ट ऑर्डर वाले की पावर। तो हाईएस्ट ऑर्डर टू है, इसकी पावर तो हमारे पास कितनी है, वन है, तो इसकी डिग्री वन हो जाएगी। ऐसे डी वाई बाई डी एक्स प्लस 5 साइन वाई इज इक्वल टू 4 रूट एक्स, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर वन है और उसकी पावर भी वन है, तो डिग्री भी वन है और ऑर्डर भी। अब साइन डी वाई बाई डी एक्स, अब देखो यहाँ ऑर्डर तो वन है लेकिन डिग्री हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, नॉट डिफाइंड हो जाएगा डिग्री, है ना। तो देखो, डिग्री जरूरी नहीं है डिफाइंड हो, है ना, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ साइन भी आ गया ना, फंक्शन साइन फंक्शन, ये तो साइन के अंदर है ना। अब देखो, तुम लोगों को लग रहा होगा कि ये दोनों सेम ही तो है सर, है ना, तो ये दोनों सेम नहीं है, पहली बात तो, है ना।
अब सेम क्यों नहीं है, देखो यहाँ पे साइन, भाई साइन की जो रेंज होती है और साइन इनवर्स की जो रेंज होती है दोनों अलग अलग होती है ना, डोमेन भी, इसलिए ये दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पे देखो dy बाई डी एक्स, यहाँ पे डिग्री तो नॉट डिफाइंड हो गई, ऑर्डर हमारा 1 हो गया, यहाँ पे ऑर्डर 1 हो जाएगा, है ना। और क्योंकि अब जी जो dy बाई डी एक्स है इसमें ट्रांसडेंटल फंक्शन नहीं है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डिग्री भी 1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे जैसे यहाँ पे अगर log dy बाई डी एक्स होता तब भी डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाती, cos dy बाई डी एक्स होता या e टू दी पावर dy बाई डी एक्स होता तो भी डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाती, है ना। तो वो भी है बात। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फ्रैक्शनल्स पावर है, तो इन फ्रैक्शनल पावर को हटा दो पहले, है ना। तो ये बन जाएगा y डबल डेस पावर 9 इज इक्वल टू y डबल डेस, है ना। और यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई, सॉरी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ना पावर में, है ना। तो यहाँ पे भी 6 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ऑर्डर तो हमारे पास 2 आ रहा है ना, लेकिन डिग्री अभी भी क्या है, नॉट डिफाइंड है। क्यों नहीं नॉट डिफाइंड है, क्योंकि एक एक में पावर 9 लगा हुआ है, एक में पावर 4 लगा हुआ है, तो कैसे डिफाइन करेंगे हम डिग्री, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो तबीयत थोड़ी खराब हो रही है मेरी, इसलिए प्रॉब्लम हो सकती है कुछ कुछ। देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर। सबसे पहले तो डेफिनेशन हमको अच्छे से घोट के पी जाना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है ना। तो द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इफ एवरी डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव अकर्स इन द फर्स्ट डिग्री ओनली। मतलब जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसकी पावर भी 1 होनी चाहिए और उसके डेरिवेटिव की पावर भी 1 होनी चाहिए। अब डेरिवेटिव हो सकता है फर्स्ट ऑर्डर का हो, सेकंड ऑर्डर का हो, थर्ड ऑर्डर, लेकिन सबकी पावर 1 होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव क्या नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट में नहीं होना चाहिए, है ना। देयर इट डज नॉट कंटेन प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, ये होना चाहिए। मतलब जी कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल भी आएगा और उसका डेरिवेटिव भी आएगा प्रोडक्ट में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल लिखा है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, डी वाई, अब देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स दोनों प्रोडक्ट में, दिस इज नॉन लीनियर, दिस इज नॉन लीनियर, दिस इज लीनियर, ठीक है। देखो अगर हम जनरल फॉर्म लिखें, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो देखो जनरल फॉर्म तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, a0x, है ना, प्लस a1x, भाई x तो x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो x तो आ ही सकता है ना इसके प्रोडक्ट में, dy बाई डी एक्स प्लस a2x d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस anx dny अपॉन dx। अब देखो यहाँ पे सारे के सारे जो ऑर्डर है dy बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स, सारे के सारे जो डिफरेंशिएशन है उनकी पावर 1 है ना, मतलब सारे के सारे डिग्री 1 के हैं। और सेकंड है कि यहाँ पे भी डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव कहीं पे भी मल्टीप्लिकेशन में नहीं आ रहा, इसका मतलब हमारी जो डेफिनेशन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की वो सेटिस्फाई हो रही है, वो सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब ये जो इक्वेशन है वो कौन सी इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो इसका जो जनरल फॉर्म है वो भी आपको याद रखना है कि जनरल फॉर्म हाँ ऐसी होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, ठीक है। और अगर जो लीनियर नहीं है उसको हम नॉन लीनियर बोल देंगे, है ना, मतलब जहाँ पे या तो पावर कुछ और दिख जाए, है ना, मतलब एक से ज्यादा दिख जाए, मतलब जैसे डी वाई बाई डी होल स्क्वायर ऐसे पावर दिख जाए तो वो फिर नॉन लीनियर हो जाएगा, ठीक है। अभी हम एक टॉपिक हमारा है फॉर्मेशन ऑफ ओडी, वो देख लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे वापस अपने जो मेन टॉपिक है लीनियर और नॉन लीनियर उस पर चलेंगे, है ना। तो फॉर्मेशन ऑफ ओडी, फॉर्मेशन ऑफ ओडीई, देखो सीएसआईआर नेट में तो
अब ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है फॉर्मेशन के, लेकिन हाँ आईआईटी जेम में जरूर ऐसे क्वेश्चन आते हैं और गेट में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको अगर आप आईआईटी जेम की तैयारी कर रहे हैं या फिर गेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। यहाँ से लगभग एक क्वेश्चन तो आता ही है ना। तो देखो इसमें क्या होता है, अब देखो फॉर्मेशन ऑफ ओडी हमको करना है, तो लेट हमारे पास एक ऑलरेडी वो फंक्शन दिया होगा जिसमें एक्स वाई और कुछ कांस्टेंट्स होंगे, है ना, सी C2 और Cn इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि जितने कांस्टेंट्स होते हैं उतने ही हमको क्या करना होता है, डेरिवेटिव करना होता है ना। वेयर तो बी द रिलेशन बिटवीन x y and c1 c2 dot cn, where x is independent variable, y is dependent variable, and c1 c2 cn are arbitrary कांस्टेंट्स। ठीक है, अगर आप लोग चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, मैं प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलूंगा, मेरे पास भी नोट्स बने हुए हैं प्रॉपर। ठीक है, तो देखो फॉर्मेशन ऑफ ओडी है, तो हमारे पास एक ऐसा रिलेशन दिया होगा एक्स वाई C1 C2 Cn टाइप से, और हम जहाँ पे x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y डिपेंडेंट वेरिएबल और C1 C2 Cn क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है। तो हमारा काम क्या है, अब हमको इनके डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने, जैसे जितने हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है उतने हमको डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने हैं। तो जैसे हम कर लेते हैं पहले phi1, है ना, तो x y डैश सॉरी x y y डैश c1 c2 डॉट cn इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे हम करेंगे phi2 x y y डैश y डबल डैश c1 c2 एंड cn इज इक्वल टू 0। ऐसे हम फाइंड आउट कर लेंगे पूरा n इक्वेशंस फाइंड आउट कर लेंगे, x y y डैश y n c1 c2 एंड cn इज इक्वल टू 0। अब देखो हमारे पास n ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट और n ही इक्वेशन हमारे पास आ गई। तो n आर्बिट्ररी कांस्टेंट और n इक्वेशन हमारे पास है, तो इनसे हम क्या कर C1 C2 और Cn को क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना। तो बाय यूजिंग 1 2 and n, eliminate C1 C2 C3 and Cn, we will get ODE of order n। देखो अगर n आर्बिट्ररी कांस्टेंट हमारे पास है, तो जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी उसका ऑर्डर कितना होगा, n होगा, उसका ऑर्डर कितना होगा, n होगा। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। एग्जाम्पल, है ना, देखो एग्जाम्पल क्या है, फाइंड द differential equation, find the differential equation from the relation ax square plus by square is equal to 1, where a and b are
आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। हमको क्या फाइंड आउट करना है? डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सॉरी इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में अब हम क्या करते हैं, हमको कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गिवन है? 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गिवन है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, क्योंकि हमको पता है ऑब्वियसली सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो हमको जाना है ना, तो इसका सबसे पहले डेरिवेटिव कर दो विद रेस्पेक्ट टू एक्स, है ना, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारे पास ये बन जाएगा 2ax प्लस 2by डैश इज इक्वल टू 0। अब एक काम करो, सारे कॉन्स्टेंट्स को एक साइड कर दो और वेरिएबल्स को एक साइड कर दो, है ना। तो यहाँ से 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा ऑलरेडी। हमारे पास क्या बचेगा? ए एक्स इज इक्वल टू माइनस 2by डैश। तो यहाँ से हमारे पास सॉरी 2 तो हट ही गया, तो y डैश अपॉन x इज इक्वल टू माइनस a अपॉन b हो जाएगा। सिंपली फिर से डेरिवेटिव कर दो विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x। अब यहाँ तो क्या कर दो, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन वाला रूल लगा दो, है ना। पहले एक्स स्क्वायर लगेगा नीचे, फिर x छूटेगा, y और y डैश दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो पहले y को छोड़ दो, y का डबल डैश हो जाएगा और प्लस y डैश होल स्क्वायर माइनस y डैश छूटेगा और x का हो जाएगा 1 और इधर आ गया 0। तो एक्स स्क्वायर तो इधर चला जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होकर खत्म, और ये हो जाएगा x y डबल डैश प्लस x y डैश स्क्वायर माइनस y डैश 0। तो ये हमारे पास हो जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन, जो किसके कॉरस्पॉन्डेंस है? एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डेंस। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो ऐसे ही और क्वेश्चन है एक और। क्या क्वेश्चन है? फाइंड द differential equation of the family of all circles in the xy plane। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है ना, हमको डायरेक्ट इक्वेशन नहीं देके हमको उस इक्वेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी, है ना। क्या इंफॉर्मेशन दे दी कि आपको एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है जो किसको शो कर रही होगी? फैमिली ऑफ ऑल सर्कल्स को शो कर रही होगी इन एक्स वाई प्लेन। तो अब यहाँ पे हम जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल को कंसिडर करेंगे। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, देखो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होती है वो क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fx प्लस 2gy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या होती है? जनरल इक्वेशन होती है सर्कल की। देखो अब इसमें हम क्या करते हैं कि हमको देखो, चलो इसमें 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो 3 बार हम डेरिवेटिव करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट बार डेरिवेटिव करते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास, डेरिवेटिव करेंगे तो 2x प्लस 2y डैश प्लस 2f प्लस 2g y डैश प्लस 0 हो जाएगा, इसका इज इक्वल टू 0। एक बार फिर कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 2 प्लस, अच्छा 2 से 2 तो 2 सब जगह खत्म कर देते हैं, है ना। तो 2 सब जगह से खत्म हो जाएगा, है ना।
तो अब डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे 2 खत्म हो गया, यहाँ पे 2 खत्म हो गया, दिस 2 दिस, है ना सर, सारे हर जगह 2 खत्म हो गए। तो देखो हम क्या करते हैं इसका करेंगे तो वापस अब 1 आ जाएगा, प्लस इसका करेंगे तो y डबल डैश प्लस y डैश होल स्क्वायर प्लस f का 0 हो जाएगा, और यहाँ पे g y डबल डैश इज इक्वल टू 0। इसका एक बार फिर से डेरिवेटिव कर देते हैं, तो ये बन जाएगा y ट्रिपल डैश प्लस y डैश y डबल डैश प्लस 2y डैश y डबल डैश प्लस जी वाई ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 0। अब एक काम करते हैं, इसको देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 से जी की वैल्यू निकाल के हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाए। देखो यहाँ से जी क्या बनेगा, जी बनेगा हमारे पास, देखो इन दोनों को मर्ज कर दो तो ये बन जाएगा 3y डैश वाई डबल डैश, और वाई ट्रिपल डैश को भेज दो इस साइड, तो ये हो जाएगा माइनस वाई ट्रिपल डैश माइनस 3y डैश वाई डबल डैश, और इस वाई ट्रिपल डैश को हम भेज देंगे नीचे। इस जी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 प्लस वाई डबल डैश प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस वाई डबल डैश अपॉन वाई ट्रिपल डैश, और ये हो जाएगा वाई ट्रिपल डैश माइनस, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस, तो 3y डैश वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0। इसको अगर थोड़ा और सोल्व करें हम तो एक काम करते हैं कि इसको वाई ट्रिपल डैश से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा वाई ट्रिपल डैश प्लस वाई डबल डैश वाई ट्रिपल डैश प्लस वाई डैश होल स्क्वायर वाई ट्रिपल डैश, है ना, और माइनस को मिलेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, और वाई डबल डैश को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो वाई डबल डैश वाई ट्रिपल डैश माइनस 3y डैश, है ना, और वाई डबल डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ से ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, क्या बच गया वाई ट्रिपल डैश प्लस वाई डैश होल स्क्वायर वाई ट्रिपल डैश माइनस 3y डैश वाई डबल डैश होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका और फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो क्वेश्चन क्या है देखना, क्वेश्चन है इफ गामा बी द family of all circles in the xy plane with radius r and center on x axis। तो देखो हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है कि आपके पास गामा कोई फैमिली है और सर्कल्स की, कैसे सर्कल है जो एक्स वाई प्लेन में है और इसकी रेडियस आर है और वो उनका सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई करता है। तो जब सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई करता है और रेडियस आर है तो ऐसे सर्कल की जो इक्वेशन होती है वो हम लिखते हैं एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। क्योंकि अगर हम सर्कल बनाए जो कि हमारे पास एक्स एक्सिस पे है, सेंटर एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो ये रेडियस है आर, है ना, तो इसका जो सेंटर होगा उसमें वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो होगा, है ना, और एक्स कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा, तो a कोमा जीरो टाइप का सेंटर बनेगा इसका। और अगर हमारे पास a कोमा b टाइप का सेंटर होता है तो उसकी इक्वेशन क्या बनती है एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन, यहाँ पे x1 कर देते हैं, वाई वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, अगर उसका सेंटर क्या हो x1 कोमा वाई वन हो तो। लेकिन यहाँ पे सेंटर हमको क्या दिया हुआ है कि उसका सेंटर एक्सिस पे लाई करता है, तो एक्स एक्सिस पे हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट तो हो जाएगा जीरो और एक्स कोऑर्डिनेट नॉन जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ अब देखो यहाँ पे हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है, देखो रेडियस तो आर तो क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी, है ना, तो दैट इज नॉट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वो होते हैं जो हम हमारी तरफ से लेट करते हैं और उनको ही एलिमिनेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये जो a है ये हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो एक ही ऑर्डर का डेरिवेटिव यहाँ पे आएगा। चलो इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, तो डेरिवेटिव करने पे बन जाएगा 2x माइनस ए प्लस 2y वाई डैश इज इक्वल टू 0। अब रेडियस है तो कांस्टेंट ही, तो ऑब्वियसली उसका डेरिवेटिव 0 ही होगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ से x माइनस ए की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, है ना, तो यहाँ से x माइनस ए की वैल्यू माइनस वाई डैश बनेगी, इसको पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में। तो जब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो वाई स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। वाई स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं, तो वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये हमारी बन जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन।
अब देखो हमने ऑर्डर के बारे में भी देखा था, है ना। तो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन हम ऑर्डर का भी कर लेते हैं, है ना। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है y इज इक्वल टू a e टू द पावर bx plus c, then the order of डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। मतलब इससे जो करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसका हमको ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो वैसे तो देखो यहाँ पे हमको कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहे हैं, ए बी और सी, 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन इसका ऑर्डर 3 होगा क्या। तो सबसे पहले हमको चेक करना है कि क्या हम इन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को रिड्यूस कर सकते हैं क्या। मतलब अगर 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमको दिया हुआ है तो क्या हम 2 बना सकते हैं कि या फिर 1 बना सकते हैं क्या। तो देखो यार इसमें सिंपल सा है कि ए ई टू द पावर बी एक्स और इस ई टू द पावर सी को हम अलग कर सकते हैं। अब ई टू द पावर सी और ए को कंबाइन करके एक नया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिख दो के ई टू द पावर बी एक्स। भाई ई टू द पावर सी भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, दोनों को मर्ज कर दो, एक कांस्टेंट बन गया हमारे पास, है ना। ये तो कांस्टेंट ही, तो एक नया कांस्टेंट हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे मैंने रिड्यूस कर दिया, 2 कांस्टेंट रहने दिया। इसका मतलब यहाँ पे अब इससे कम रिड्यूस मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये वाला नया जो बी है ये तो पावर में है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज इक्वल टू 2, सो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना था, ठीक है। देखो एक और क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू c1 प्लस c2 cos स्क्वायर x प्लस c3 sin स्क्वायर x प्लस c4 cos 2x। अब देखो यहाँ पे हमको कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहे हैं, 1 2 3 4, 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहे हैं। तो क्या हम इनको पहले रिड्यूस कर सकते हैं क्या, डायरेक्ट ऑर्डर नहीं फेंक के मारना कि भाई सब डायरेक्ट ऑर्डर 4 हो जाएगा, नहीं, पहले इनको रिड्यूस करना है। अगर तुम जितने कम कांस्टेंट बना सकते हो उतने कांस्टेंट बनाओ, है ना। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं मैं, हाँ या ना, है ना। यहाँ पे इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब देखो यहाँ पे जहां जहां कोस स्क्वायर एक्स है उन सबको कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा, यहाँ पे कॉमन लिया तो c2 माइनस c3 और प्लस 2c4, है ना। ये बन जाएगा कोस स्क्वायर एक्स। जहां जहां अलग रह गया उनको अलग कर दो, जैसे ये प्लस c3 है ना, और माइनस c4 है। तो इस c1 को c3 को और c4 को एक जगह रख दो, है ना। c1 प्लस c3 माइनस c4, और ये बन जाएगा c2 माइनस c3 प्लस 2c4 कोस स्क्वायर एक्स। इसको k1 नाम दे दो, इसको k2 नाम दे दो। तो अब कितने कांस्टेंट रह गए यहाँ पे, 2 ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रह गए। इसका मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी उसका ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा, सिंपल सा है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। इसका मतलब इसका ऑर्डर भी 2 होगा, जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी इससे उसका ऑर्डर 2 होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब देखो यार इसमें यहाँ पे हम नोट डाल के भी लिख सकते हैं, है ना। नोट डाल के लिख लो कि जितने इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट, है ना। अब जैसे देखा ना हमने, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इनको चेंज कर सकते हैं। ये सारे के सारे जैसे C1 C3 C4 ये सब के सब डिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं।
तो इनको हम नया बना दिया K1। अब यहाँ पे K1 और K2 जो है इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जितने इंडिपेंडेंट मतलब ऑर्डर ऑफ ODE is equal to number of independent arbitrary constants। जितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे उतना ही हमारा क्या होगा, ODE का ऑर्डर होगा। सिंपल है ना। तो देखो गाइस, अब हम बात कर लें हमारे वापस हम आ जाते हैं उस टॉपिक पे जो हमने छोड़ा था, लीनियर ODE है ना। लीनियर ODE की हम एक नई डेफिनेशन देख लेते हैं। थोड़ी सी चेंजेस है, वो जो मैंने डेफिनेशन पहले बताई थी उसमें क्या था, उसमें सिर्फ मैंने लिखा था कि आपके पास सबसे पहली बात तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल की जो डेरिवेटिव्स है उनकी डिग्री 1 होनी चाहिए, और दूसरा मैंने बताया था कि कोई प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव का। ठीक है, साथ में ये जरूर नोट कर लेना कि वहां पे क्या नहीं होना चाहिए। चलो मैं पूरा बताता हूँ एक बार, है ना। एन ODE is called uh, linear if पहला जो पॉइंट था हमारा, if there is no product of डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना, इसको ऐसा लिख देते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव। सेकंड है all derivatives are of degree 1। there is no transcendental function of dependent variable or its derivative। मतलब कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे log y आ गया, या फिर sin y आ गया, या फिर sin dy by dx आ गया। जैसे मैंने बोला था ना वहां पे sin dy by dx इज इक्वल टू कुछ करके मैंने वहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन लिखवाई थी, सो दैट इज नॉन लीनियर, है ना। तो हमारे पास ये सारी कंडीशन, ये तीनों कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो दैट इज लीनियर, एंड अदरवाइज इट इज नॉन लीनियर, है ना। इसमें लिख भी लो भले नीचे, अदरवाइज इट इज नॉन लीनियर OD, है ना। अगर ये तीन कंडीशन फुलफिल होती है देन दैट इज लीनियर, और अगर ये तीनों फुलफिल नहीं होती है देन इट इज नॉन लीनियर। सिंपल। अब देखो एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल तो वैसे वहां पे बता दिया था मैंने, पर अगर से मैं यहाँ पे बताऊं एग्जाम्पल, जैसे मैंने बताया साइन dy by dx is equal to 4 रूट x, देन दिट इज नॉन लीनियर, है ना। अब क्यों नॉन लीनियर ये समझ में आ गया होगा तुम लोगों को कि साइन के अंदर हमारे पास क्या आ गया, dy by dx आ गया, मतलब ट्रांसीडेंटल के अंदर, मतलब ट्रांसीडेंटल फंक्शन आ गया किसका, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल का, है ना। फिर इसकी मैंने जनरल फॉर्म भी आपको बता दी थी उसी टाइम वहां पे ही, है ना, पिछला जो था। अब देखो हमारे पास डेफिनेशन है, क्योंकि हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं
तो जब कोई भी इक्वेशन पढ़ते हैं तो उसके सॉल्यूशन की बात करते हैं, है ना। जैसे अगर छोटी क्लास में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा, क्यूबिक पढ़ा होगा, तो उसके सॉल्यूशन की बात जरूर हम कर देते हैं। तो यहाँ पे भी इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास जनरल सॉल्यूशन, है ना। अब वहां पे हम क्या करते थे कि x की वैल्यूज निकाल देते और बोलते थे कि ऐसी वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए वो हमारे पास क्या होती हैं, उसके सॉल्यूशन होते हैं, है ना। यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन हमको दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन, या फिर हम बोल सकते हैं कि ऐसी इक्वेशन या ऐसे कर्व्स जो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, है ना। वहां पे बोल देते हैं ऐसी x की वैल्यूज जो इसको सेटिस्फाई करती है। यहाँ पे हम बोलेंगे कि ऐसी कर्व्स, क्योंकि यहाँ पे जो हम सॉल्यूशन निकालते हैं वो क्या आते हैं, फंक्शन आते हैं, कर्व्स आते हैं। तो जो कर्व्स जो फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलते हैं, है ना। तो हम मान लेते हैं, कंसीडर, सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं, है ना। सो कंसीडर अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n, है ना। ऑर्डर n की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं। तो मान लो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास f x y y डैश y डबल डैश और y n इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ ऑर्डर n की, है ना। तो अब इसका जो सॉल्यूशन होगा, देन जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस differential equation defines define in interval I phi x phi x y, है ना। जो सॉल्यूशन होगा वो एक्स वाई का फंक्शन होगा ऑब्वियसली। इफ इफ सबसे पहले देखो, जो भी फंक्शन होगा हमारे पास वो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को कब सेटिस्फाई करेगा, जब उसके nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते होंगे, है ना। तो मतलब फाई फाई डैश फाई डबल डैश एंड फाई n एग्जिस्ट, है ना। ये सारे के सारे एग्जिस्ट करना चाहिए। और दूसरा दूसरा ये है कि ये जो सारे के सारे डेरिवेटिव है, ये जो जनरल सॉल्यूशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना। इट सेटिस्फाइड द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब देखो, अगर जो फंक्शन है उसके डेरिवेटिव इंटरवल आई में डिफाइन हो रहे हैं, पूरे इंटरवल आई में, तो हम बोल देंगे कि ये ग्लोबल सॉल्यूशन है, ग्लोबल जनरल सॉल्यूशन। लेकिन अगर आई के किसी सब इंटरवल में, मतलब किसी पॉइंट के नेबरहुड में एग्जिस्ट कर रहे हैं, पूरे इंटरवल आई में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, तो हम बोल देंगे कि सॉल्यूशन जो है हमारा लोकली एग्जिस्ट कर रहा है, सॉल्यूशन हमारा लोकली एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो नोट करके लिख सकते हैं हम, क्या लिखना है नोट में, इफ ऑल derivatives of जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन को हम जी एस से लिख सकते हैं, है ना। जनरल सॉल्यूशन एग्जिस्ट इन I0
सब इंटरवल ऑफ I, then it is called local solution, है ना. And if all derivatives exist, है ना, in I, then it is called global जनरल सॉल्यूशन. मतलब अगर पूरे इंटरवल में एग्जिस्ट कर रहा है, वही कहने वाली बात होगी, पूरे इंटरवल में एग्जिस्ट कर रहा है तो वो ग्लोबली एग्जिस्ट कर रहा है, और एक सब इंटरवल में एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब किसी पॉइंट के नेबरहुड में एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर वो लोकल सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा. अब देखो, अब हम डिफाइन करते हैं जो हमने, मतलब मैंने पहले ही बता दिया, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो हमको दोबारा डिफाइन कर रहा हूँ मैं, है ना. कैसे डिफाइन कर रहा हूँ देखना. जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. अब जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो कुछ इस टाइप से हो जाएगी. ए एन एक्स डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स डी एन माइनस वन वाई डी एक्स एन माइनस वन प्लस डॉट डॉट डॉट, और ए वन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए जीरो एक्स इज इक्वल टू आर एक्स. ठीक है. अब देखो, अगर हमारे पास ये जो ए आईज है, अगर ये कांस्टेंट है, तो हम बोल देंगे जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, है ना. इफ a n x a n minus 1x and so on a 0x are constants, है ना, then it is called linear differential equation with constant coefficients, है ना. अगर हमारे पास सारे आईज क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स. सेकंड है कि इफ a n x a n minus 1x और a 0x are variables, then it is called linear differential equation with variable coefficients, with variable coefficients. ठीक है. तीसरा है, if rx equal to 0, then it is homogeneous linear differential equation. And fourth है, if rx is non-zero, then it is non-homogeneous linear differential equation. ठीक है. अगर हम एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल नंबर 1, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2 dy by dx प्लस 5y इज इक्वल टू x स्क्वायर. तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे कांस्टेंट है 1,
यहाँ पे 2, यहाँ पे 5 है और ये Rx है। तो ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और कौन सी है? नॉन होमोजेनस है, नॉन होमोजेनस है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, है ना। एग्जाम्पल नंबर 2 अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस 6y is equal to x square. This is again a non-homogeneous LDE with variable coefficients. Example number 3, x square y double dash minus 6xy dash plus 5 log x is equal to 0. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये 0 है, पर यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये हमारे पास ओनली x का है, तो इसको हम भेज देंगे राइट हैंड साइड पे। तो बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस 6x वाई डैश इज इक्वल टू माइनस 5 log x. So this is non-homogeneous linear differential equation with variable coefficient, with variable coefficient. तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये 4 पॉइंट्स हमने याद रखने हैं क्योंकि ये हमको पढ़ना भी है ना। अगर हमारे पास सारे के सारे कोफिशिएंट्स कांस्टेंट है तो विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, वेरिएबल है तो विद वेरिएबल कोफिशिएंट, और अगर हमारे पास जो राइट हैंड साइड पे जो फंक्शन ऑफ एक्स है वो अगर हमारे पास क्या है, नॉन जीरो है तो वो नॉन होमोजेनस होगी, और जीरो है तो फिर वो होमोजेनस एलडीए होगी। अब देखो यहाँ पे मैंने 3 इक्वेशंस लिखी है ना। इसमें हमको बताना है, पहली बात तो इसका ऑर्डर बताना है, दूसरा इसकी डिग्री बतानी है, तीसरा हमने इसको लीनियर बताना है और नॉन लीनियर बताना है। तो देखो पहला जो एग्जांपल है y ट्रिपल डैश प्लस y डबल डैश का स्क्वायर रूट है, तो ऑर्डर तो ऑलवेज डिफाइन होता है ना। तो ऑर्डर तो हमको हाईएस्ट ऑर्डर यहाँ पे दिख रहा है 3 है ऑलरेडी। डिग्री इसकी कितनी है? डिग्री साफ साफ दिख रही है हमको, कितना है? 3 है, 3 की पावर 1 है तो यहाँ पे डिग्री 1 है। अच्छा पर यहाँ पे ये हो गया ना, y डबल डैश पे स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो हमको सबसे पहले देखना पड़ता है कि सारे के सारे डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, फ्रैक्शनल पावर से हटाना देना चाहिए। तो इसको अगर हम चेंज करें तो इसको हम चेंज कर सकते हैं y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस रूट y डबल डैश और फिर इसका स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करने पे इसकी डिग्री हमें कितने बन जाएगी? 2 बन जाएगी। सेम इसमें ऑर्डर 2 है, इसकी डिग्री भी 2 बन जाएगी। यहाँ पे देखो इसका ऑर्डर तो 1 है। अब यहाँ पे क्या होगा, डिग्री डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमारी कंडीशन क्या थी कि जो वहां पे पहली बात तो ये होना चाहिए कि सारे के सारे डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, फ्रैक्शनल फ्री होना चाहिए और रेडिकल फ्री होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे डिग्री देखो, यहाँ पे हमने देखा है कि जितने भी डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसके डेरिवेटिव है वो फ्रैक्शन फ्री है और रेडिकल फ्री है। तो यहाँ पे इसकी पावर कितनी है? 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब लीनियर और नॉन लीनियर चेक करना है, तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे अब लीनियर और नॉन लीनियर चेक करने के लिए हमको इसमें छेड़खानी नहीं करनी है, जो हमको दिया है उसमें ही चेक करना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो हम तो y डबल डैश की पावर 1/2 लगी हुई है ना, कि हमने लीनियर की डेफिनेशन देखी थी कि जितने भी डिपेंडेंट वेरिएबल होने चाहिए और उसके डेरिवेटिव होने चाहिए वो पावर 1 में होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे y डबल डैश वाला जो है पावर में 1/2 है, तो ये लीनियर नहीं बनेगी, नॉन लीनियर बनेगी। सिंपली यहाँ पे भी सेम कंडीशन है वही, है ना। और ऐसे ही यहाँ पे ट्रांसेंडेंटल के अंदर क्या आ गया हमारे पास, डिपेंडेंट वेरिएबल आ गया, इसलिए ये भी क्या बनेगी, नॉन लीनियर ही
बनेगी। अब देखो यार, इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं और देखो हम बात करते हैं अब सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की, क्योंकि अब हमको फाइनली सॉल्यूशन ही पढ़ने हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो हमारे पास तीन टाइप के सॉल्यूशन होते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो उस पे बात हम कर लेते हैं, है ना। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो जनरल सॉल्यूशन हमने देखा अभी अभी, उसके बाद होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पहला तो होता है जनरल सॉल्यूशन, है ना। जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, नंबर ऑफ independent arbitrary constants is equal to order of differential equation, है ना। अब अगर उस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाए, है ना, हम आगे देखेंगे कि एक पर्टिकुलर वैल्यू भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को मिल जाती है तो एक सॉल्यूशन मिल जाता है। तो जनरल सॉल्यूशन तो क्या होता है, पूरा एक फैमिली होती है ना, फैमिली ऑफ सॉल्यूशंस, जैसे फैमिली ऑफ कर्व्स, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस हम फाइंड आउट करते हैं, दैट इज जनरल सॉल्यूशन। लेकिन पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ आपको कि मान लो हमारे पास कोई इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन है ना, एफ ऑफ एक्स वाई वाई डैश इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास, इसका सॉल्यूशन मान लो फाई है ना। तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास आएगा फाई एक्स वाई और सी इज इक्वल टू 0। जितने हमारे पास ऑर्डर होगा, जितने का ऑर्डर होगा उतना ही कांस्टेंट हमारे पास आएगा, तो दैट इज जनरल सॉल्यूशन, है ना। ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन है क्योंकि सी को एक पर्टिकुलर वैल्यू हमको नहीं मिली। अब हमको कुछ कंडीशन क्वेश्चन में गिवन होगी, उस कंडीशन को हम अप्लाई करके सी की एक पर्टिकुलर वैल्यू निकाल लेंगे। तो मान लो सी की एक पर्टिकुलर वैल्यू आ गई 1/2, तो फाइव एक्स वाई 1/2, दिस इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ये एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है हमारे पास, है ना। अब सी की तो इनफाइनाइट वैल्यूज हमको मिल जाएंगी, तो ऐसे कितने सॉल्यूशन मिल जाएंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इनफाइनाइट पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएंगे, है ना। भाई सी की इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती है ना, कुछ भी आ सकता है हमारे पास, सी की वैल्यू अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग सी की वैल्यूज आएंगी। तो सी की वैल्यूज के अकॉर्डिंग ही हमको क्या मिलता है, फैमिली मिलती है ना। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, जबकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन उस फैमिली को, या हम कह सकते हैं उस फैमिली के किसी एक मेंबर को रिप्रेजेंट करता है ना। समझ में आ गया। एक तीसरा होता है हमारे पास सिंगुलर सॉल्यूशन। अब सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है भाई, भाई जनरल सॉल्यूशन तो हमारे पास आ गया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी चलो आ गया कि जनरल सॉल्यूशन में सी की वैल्यू कोई एक कांस्टेंट हो जाएंगी, एक फिक्स वैल्यू हो जाएगी, तो हमको एक फैमिली ऑफ कर्व से एक मेंबर ऑफ कर्व, मतलब मेंबर ऑफ फैमिली हमको मिल जाएगा, है ना। अब ये सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है, एक नया टर्म हमारे पास आ गया, सिंगुलर सॉल्यूशन। तो देखो सिंगुलर सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसको हम जनरल सॉल्यूशन से फाइंड आउट नहीं कर पाए, है ना। अगर जनरल सॉल्यूशन से फाइंड आउट कर रहा हूँ तो दैट इज अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर सिंगुलर सॉल्यूशन से, मतलब सॉरी, जनरल सॉल्यूशन से हम फाइंड आउट ना कर पाए ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर सॉल्यूशन बोलते हैं, है ना। इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो सॉल्यूशन, है ना, which cannot be obtained from जनरल सॉल्यूशन। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो एग्जांपल भी हम देख सकते हैं, एग्जांपल
हम ले लेते हैं जैसे dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ से dy बाई डी एक्स है ना, माइनस कर लेते हैं यहाँ पे, माइनस इज इक्वल टू 4y। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 1/y dy इज इक्वल टू 4x। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास log y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। तो log y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस c। दिस इज जनरल सॉल्यूशन, है ना। अब c की अलग अलग वैल्यूज हम पुट करते जाएंगे तो हमको पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलते जाएंगे। एक सॉल्यूशन हमारा ऐसा है y इज इक्वल टू 0, है ना। ये भी तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है भाई, y का डेरिवेटिव करेंगे तो 0 आएगा, 0 माइनस 0 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो दिस इज, इस सॉल्यूशन को y इज इक्वल टू 0 को हम इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन से, इस जनरल सॉल्यूशन से फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, तो दिस इज आवर सिंगुलर सॉल्यूशन, दिस इज आवर सिंगुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सिंगुलर सॉल्यूशन, क्योंकि ये हमको किससे नहीं मिल रहा, जनरल सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। तुम यहाँ c की वैल्यूज पुट करते रहो, अलग अलग कितने भी वैल्यूज पुट करो, इनफाइनाइट वैल्यूज पुट करो, लेकिन हमको कभी भी y इज इक्वल टू 0 नहीं मिला। ठीक है, सो दिस इज आवर सिंगुलर सॉल्यूशन। तो आई होप आपको तीनों सॉल्यूशन में क्लियरेंसी आई होगी कि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है और सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है। जनरल सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, या हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स ऑर्डर के इक्वल होते हैं। पर्टिकुलर सॉल्यूशन जिसको हम जनरल सॉल्यूशन से ऑब्टेन करते हैं c की वैल्यू को एक पर्टिकुलर वैल्यू प्रोवाइड करके। तीसरा होता है हमारे पास सिंगुलर सॉल्यूशन, जिसको हम जनरल सॉल्यूशन से ऑब्टेन ना कर पाए, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना सीखते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो आज का ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, है ना। तो देखो, हमको पढ़ना है अब फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, हम कैसे इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो पहली बात तो फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, किस टाइप की होगी डिफरेंशियल इक्वेशन, एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, और कुछ इस टाइप से एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो हमारे पास क्या होगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, where m and n are the function of x and y। ठीक है, m और n जो है वो x और y के फंक्शन हो गए। देखो यहाँ पे सिंपली यही है, जो एफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स लिखा है ना, इसको ही हम कन्वर्ट कर सकते हैं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई टाइप से। ठीक है, तो ऐसा होगा। अब इसका सॉल्यूशन हम कितने तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो हमारे पास सबसे पहला जो होगा वो होगा वेरिएबल सेपरेबल, है ना। मतलब ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जिसमें वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा, वहां से हम डायरेक्ट फाइंड आउट कर लेंगे। दूसरा हो जाएगा रिड्यूस टू वेरिएबल सेपरेबल, रिड्यूस टू वेरिएबल सेपरेबल।
तीसरा है, मतलब हम क्या करेंगे ना कि वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा, कुछ ऐसे इक्वेशन होंगे जिसमें वेरिएबल सेपरेबल ना हो पाएगा तो उसको हम रिड्यूस करेंगे वेरिएबल सेपरेबल में। अगला है होमोजीनस, होमोजीनस इक्वेशन। फोर्थ है, अब होमोजीनस हो गई, अब रिड्यूस टू होमोजीनस, है ना, रिड्यूस्ड टू होमोजीनस इक्वेशन, मतलब कुछ होमोजीनस नहीं होगी उसको हम होमोजीनस में रिड्यूस करेंगे, है ना। अगला है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और सिक्स्थ है रिड्यूस टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये हमारे पास 6 टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगी जो वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगी, पहली बात तो। दूसरा रिड्यूस टू वेरिएबल सेपरेबल, फिर तीसरा होगा होमोजीनस, फिर रिड्यूस टू होमोजीनस, पांचवा एलडी होगा, और फिर अगला है रिड्यूस टू एलडी। चलो तो एक काम करते हैं, आज के इस लेक्चर को हम यहीं पे रखते हैं, और अगला जो लेक्चर होगा, अब ये पूरे के पूरे 6 टाइप के मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करवाऊंगा, इसके बारे में बताऊंगा कि क्या क्या होता है इनमें और कैसे कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो अगली जो वीडियो है उसको जरूर आप देखना, और ये जो पहली वाली वीडियो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो मेजर डेफिनेशंस है, जैसे सॉल्यूशन हो गया, जनरल सॉल्यूशन हो गया, सिंगुलर सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि अब आगे हमको यही चीजें देखनी है। तो सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, है ना, इन सबको थोड़ा सा रिवाइज करना, ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है, किसको हम लीनियर बोलते हैं, किसको नॉन लीनियर बोलते हैं, दिस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। ठीक है, सो मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय।